स्टूडेंट, मैं रवीना कुमारी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ 10th क्लास का टॉपिक फिजिक्स का। ये एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। 10th क्लास का ये फिजिक्स है, जिसे आप लोग पढ़िएगा और इसे नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि नोट कीजिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। लॉकडाउन के अंदर तो क्लासेस बंद है, इसलिए आप लोग के लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस दिया जा रहा है। साइंस क्लासेस बाय रवीना कुमारी, वेलकम टू यू। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले क्लास में हम जान चुके हैं, अब ये जानेंगे प्रकाश के परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, तो आप लोग को दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो अब हम जानेंगे, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। ये सब कोई जानते हैं, नोट करते चलिएगा। तो अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ पदों को जानना बेहद जरूरी होता है। जैसे ये पद है आपतित किरण, आप लोग नहीं जानते होंगे इसका डिफिनेशन। आपतित किरण क्या होता है, ये सब एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। तो आपतित किरण के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। इंसिडेंट रे, फर्स्ट नंबर ए नंबर में दीजिएगा आपतित किरण। इंसिडेंट रे वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। यानी जो दर्पण के सतह पर, ये दर्पण जो है इसके समतल दर्पण के सतह पर जो किरण पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अब सेकेंड नंबर टॉपिक बी, आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती हैं आपतन बिंदु कहलाता है। दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती हैं, यानी आपतित किरण यहाँ जहाँ पड़ती हैं जिस सतह पे, उसे क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हुआ आपतन बिंदु। अब जानेंगे परावर्तित किरण, यानी ये जो है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। यानी जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अब जानेंगे अभिलंब, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है अभिलंब, नंबर डी है अभिलंब। नॉर्मल वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा, जो सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर होती है अभिलंब कहलाती है। दूसरे शब्दों में अभिलंब दर्पण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। कृपया यह ध्यान रहे कि, एक नोट डाल के आप लोग लिखिएगा, कृपया यह ध्यान रहे कि अभिलंब कोई किरण नहीं है, बल्कि वह आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है। यह कोई किरण नहीं है, बट इसको और इसको अलग करती है। सो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जानेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाती है। इसे प्राय किसे सूचित करते हैं, आई से। किसे सूचित करते हैं, आई से किया जाता है। अब परावर्तन कोण, नंबर एफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे प्रायः सूचित किया जाता है आर से। इसे किसे किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वीवीआई है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सो दोनों नियम को आप लोग नोट कीजिएगा। पहला नियम होता है फर्स्ट लॉ। पहला नियम क्या कहता है, इसका कितना नियम होता है, 2। पहला नियम और दूसरा नियम। नंबर ए पहला नियम, नंबर 2 दूसरा नियम। इसका 2 नियम होता है
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, यानी प्रकाश के परावर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों यानी कर्व्ड सरफेस वक्र सतहों के लिए समान होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट लॉ जानेंगे। फर्स्ट लॉ, इसमें नोट लगा के लिखिएगा। फर्स्ट लॉ में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? इस फिगर से आप लोग समझिएगा। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु इस पर डाला गया जो अभिलंब है, ये सब एक ही सतह पर होते हैं। इसका फर्स्ट लॉ के अनुसार ये होता है। अब सेकेंड लॉ देखेंगे, यानी दूसरा नियम देखेंगे। ये क्या कहता है? आपतन कोण, यानी आपतन कोण यहाँ पे हुआ, परावर्तन कोण यहाँ पे हुआ कि बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी परावर्तन के नियमानुसार, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में देखेंगे इमेज यानी प्रतिबिंब। इससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हो तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए अब अगली क्लास में देखेंगे इमेज यानी आगे के टॉपिक प्रतिबिंब, क्योंकि सब पढ़ाएंगे तो क्लास बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद।